टेस्टेड थ्रू दीज 3 मेथड्स 2, 3 and 4। ठीक है, तो इसमें अब ये कि ये जो था, ये वाला जो पार्ट था, ये वाला पार्ट जो था, राइट, इसमें दो ऐसे सब्सटेंस मिल रहे हैं हैविंग दिस प्रॉपर्टी, राइट। सो हम इसको कर देते हैं, and I can use it. So ये ऐसे लिख देते हैं, सबसेट AB of a topological space are said to be separated if A intersection B bar is empty and also A bar intersection B, राइट। तो ये जो यहाँ पे सबसेट्स मिले थे हैविंग दिस प्रॉपर्टी, तो ए पेयर ऑफ सबसेट विच सेटिस्फाई these two this property is said to form, they are said to be separated, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई, और दूसरा हम लोगों ने जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो इस चीज को खूब इस्तेमाल करेंगे, इस चीज को कि स्पेस इज टॉपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ एवरी कंटीन्यूअस मैप फ्रॉम x to y where y is a discrete space with at least 2 points is constant। अब यहाँ पर एक चीज आप नोट कीजिएगा कि हमने लिखा जरूर है यहाँ पर कि y is a discrete space with at least 2 points, लेकिन हम चाहें तो कंडीशन हटा दें, राइट। सो लेट मी राइट हियर कि we need not say that y is greater than 2, इससे भी काम चल जाएगा। वो इसलिए कह दिया था कि अगर y में केवल एक ही एलिमेंट हुआ, तब तो ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा, है ना। तो ऑब्वियसली कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो ट्रिवियल पार्ट को अवॉइड करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया था कि y शुड हैव एटलीस्ट 2 पॉइंट्स। लेकिन ये सच है कि ये कहने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हम इसको न लिखते तब भी हमको कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा प्रूफ सब सर्वाइव कर जाता। अगर इसको न भी लिखते तब भी हमारा काम चल जाता, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है कि अगर y में केवल एक ही है तब तो कांस्टेंट कुछ नहीं करना है, तो आपको प्रूव करने की जरूरत तभी पड़ेगी जबकि y के अंदर कम से कम 2 पॉइंट हो। तो चूंकि नॉन ट्रिवियल तभी होगा कि जब y में कम से कम 2 पॉइंट हो, तो इसलिए यहाँ पर लिख दिया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर से रिपीट कर दें कि अगर y में एक ही पॉइंट होता तो हर मैप कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एक ही तो पॉइंट है, सब एलिमेंट एक ही जगह जाएंगे, तो सब कहने की जरूरत ही ना पड़ती, राइट। तो चूंकि हम यहाँ कहना चाहते हैं कांस्टेंट इन ए नॉन ट्रिवियल केस तभी होगा जबकि y के अंदर कम से कम 2 पॉइंट्स हो। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया था, लेकिन हम चाहते तो ऐसा लिख सकते थे ईच कंटीन्यूअस फंक्शन f फ्रॉम x टू ए डिस्क्रीट स्पेस इज कांस्टेंट। इसकी जरूरत नहीं थी, राइट। तो ये पार्ट जो था दिस पार्ट, ये भी एक चीज आप ध्यान रखें कि यहाँ पर हम चाहते थे इसको अवॉइड कर सकते थे, तो इन स्टेटमेंट्स के अंदर इसके संदर्भ में 2 चीजें कहनी थी। एक तो जो पेयर ऑफ सबसेट्स मिला, इनको सेपरेटेड बोलते हैं, और दूसरी
हम चाहते तो यहाँ पर ये कंडीशन न लिखते, तब भी हमारा काम चल जाता, लेकिन हमको कहना पड़ता है कि अगर y में एक ही एलिमेंट तब तो केस ट्रिवियल है, सो सपोज y हैज मोर देन वन एलिमेंट, दैट मीन्स एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, तब हमारा प्रूफ चालू होता। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको यहाँ लिख दिया था। और एक थर्ड है कि जैसे मान लीजिए कि लेट x be a topological space and A be a subset of X. Right? A is called, हमने डेफिनेशन दी थी टॉपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड की, सबसेट की नहीं दी थी। सो A is called connected if as a subspace of X, A is connected. क्या इसका अर्थ हुआ? देखिए, अगर X कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस है और इस पे टोपोलॉजी मान लीजिए T है और A इसका सबसेट है, तो A पर सब स्पेस टोपोलॉजी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। ठीक है, देन दिस बिकम्स दिस सब स्पेस इज इटसेल्फ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। तो हमारा कहने मतलब कि A एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड होगा, तो हम बोलेंगे कि सबसेट इज कनेक्टेड, राइट। तो हमने डेफिनेशन तो दी थी कब किसी टोपोलॉजिकल स्पेस को कनेक्टेड बोलते हैं, अब हमने उसको एक्सटेंड कर दिया कि कब किसी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस कनेक्टेड बोलेंगे। कब बोलेंगे? जबकि दैट सबसेट एज अ सब स्पेस, दैट मीन्स वो टोपोलॉजिकल स्पेस हो जाएगा, दैट इज कनेक्टेड एज वी डिफाइंड इन द बिगनिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ली, देन वी शैल स्टार्ट ए न्यू पेज, राइट। ये तो कल वाले रिजल्ट के संबंध में 2-3 चीजें थी, क्योंकि टाइम खत्म हो गया था इसलिए हम उसको उस वक्त नहीं कह पाए। इसने कितने पेज का ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, हो गया? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll start a new page. अब एक रिजल्ट और प्रूव कर देते हैं, तो उससे एग्जांपल्स बहुत सारी मिल जाएंगे। रिजल्ट बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। कहता है कि a subset of real line with usual topology is connected if and only if A is an interval। यानी A कैसा होगा? A ऐसा भी हो सकता है, A ऐसा भी हो सकता है, A ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब इंटरवल्स है, ये सब इंटरवल्स है, राइट। सो यू कैन सी दैट इंटरवल कब कहलाएगा? कोई सबसेट। तो इस सबसेट A of R is an interval if AB belongs to A and A is less than T is less than B, this
this implies that T also belongs to A. यानी कि अगर ये इंटरवल है, मान लीजिए यहां से यहां तक कोई इंटरवल है, चाहे वैसा हो चाहे क्लोज्ड हो, तो अगर दो पॉइंट्स के बीच में कोई पॉइंट होगा तो इसी के अंदर लाई करेगा. सो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंटरवल, राइट. तो जब आप इंटरवल बोल रहे हैं, इसका मतलब कि आर का एक ऐसा सबसेट जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी है कि अगर ए के हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें तो उनके बीच में लाई करने वाले हर एक पॉइंट ए के ही अंदर होंगे, तभी कहलाएगा इंटरवल. सो विद दिस लिटिल बैकग्राउंड, let us prove it. So let A be connected. हमें दिखाना है is an interval. If possible, let A be not an interval. सर यहाँ इक्वलिटी ऐड होगी क्या चीज? ए लेस देन इक्वल टू टी लेस देन इक्वल टू बी. सर ए इक्वल टू बी हो गया तो फिर इंटरवल तो नहीं हो पाएगा ना. ए इज इक्वल टू बी हो गया, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. ऑल राइट. तो हम ये कर देते हैं कि इसको हम कर देते हैं ऐसे. तो इससे जो आप कह रहे हैं वो समस्या पैदा नहीं होगी. ठीक है, ओके. सो इफ पॉसिबल, तो ए कनेक्टेड है, हमको दिखाना है कि ए मस्ट बी इंटरवल. मान लीजिए इंटरवल नहीं है, इसका मतलब कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी. तो देन there exist two elements and an element in R with A less than T less than B, but T does not belong to A. अगर इंटरवल होता तो इन दोनों मतलब कम से कम एक एलिमेंट मिल जाएगा ए और बी के बीच में जो कि इसके अंदर बिलोंग नहीं करता है, राइट. तो क्या स्थिति हो गई? यू हैव समथिंग लाइक दिस थिंग. ये आपका ए है, ये आपका बी है, यहां कहीं पर आपका टी बैठा हुआ है. व्हाट आई विल डू, आई विल टेक लेट यू बी इक्वल टू minus infinity to t intersection A, v be equal to t से plus infinity intersection A. ठीक है, तो मान लीजिए ये आपका मान लीजिए A होता कहीं पर, ये कहीं पे A होता, और आगे भी जा सकता है. हमने क्या किया कि यहां से लेकर के यहां तक सारे एलिमेंट्स ले लिए, केवल वही एलिमेंट है जो कि ए के अंदर है, और फिर यहां से लेकर के यहां तक वो सारे इंटरवल ले लिए जो कि सारे पॉइंट्स ले लिए जो कि ए के अंदर है. तो ऑब्वियसली क्लियरली दिस इज एन ओपन सेट इन आर. तो उसका इंटरसेक्शन विद ए विल गिव अस एन ओपन सबसेट इन सब स्पेस ए. तो ये ओपन हो जाएगा ए के अंदर, वी ओपन हो जाएगा इसके अंदर. सो क्लियरली यू वी आर नॉन टी, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल ए है, इसके अंदर स्मॉल बी है. ओपन सबसेट्स of A which are disjoint. दिखाई पड़ रहा है. T तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि T बिलोंग नहीं कर रहा है के अंदर. T is not there. U intersection B belongs to A and their intersection is equal to A. तो आपको A के दो डिसजॉइंट नॉन एम्प्टी
ओपन सबसेट्स मिल गए जिनका जिनका यूनियन ए के बराबर है, शोइंग दैट ए इज नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड, एंड दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन. तो अगर हम मान लेते हैं कि ए इज नॉट इंटरवल तो वील गेट ए कंट्रडिक्शन. तो ए मस्ट बी एन इंटरवल. तो एक पार्ट तो हो गया. कन्वर्सली मान लीजिए सर हाँ बोलिए 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 सर, आप जो लिख रहे हैं ना वो शो नहीं हो रहा है, रुका हुआ है. सिर्फ सस्टेट के बाद से रुका है. कहाँ से रुका हुआ है? कहाँ रुका हुआ है? कहाँ? वो डायरेक्ट कनेक्शन की प्रॉब्लम है ना. सो कन्वर्सली तो अगर ए कनेक्टेड है तो हाँ बोलिए बोलिए. U intersection V is equal to A कैसे हुआ सर? U intersection V is equal to A कैसे हुआ? अरे महाराज देखो यार, ये यहाँ से लेकर के माइंडफुल तक पूरा का पूरा ये हो गया, लेकिन हम पूरा नहीं ले रहे, हम उतना ही पार्ट है जो कि ए के अंदर है, और फिर ऐसे ही यहाँ पर हम ले लिया टी से लेकर के यहाँ तक पूरा, लेकिन सारा नहीं ले रहे, केवल वही एलिमेंट जो कि ए के अंदर है. तो क्या मिलेगा आपको? यूनियन क्या मिलेगा आपको? यही तो मिलेगा आपको. जैसे मान लीजिए कि आपका, एक मिनट के लिए हम इसको यहां से कर लेते हैं कि आपका ए सर
ये देख चुके थे कि अगर ए कनेक्टेड है तो ए इंटरवल है, कन्वर्सली मान लीजिए ए इंटरवल है और उसके बावजूद अगर कनेक्टेड नहीं है तो ए के दो नॉन एम्प्टी ओपन सबसेट यूवी मिलने चाहिए जो डिसजॉइंट हो, जिनका यूनियन ए हो। तो चूंकि नॉन एम्प्टी है तो एक एलिमेंट हमने इससे ले लिया, किससे ले लिया, ये दो एलिमेंट दो रियल नंबर्स हैं, बराबर नहीं है क्योंकि यू और वी डिसजॉइंट है, यू कैन नॉट बी इक्वल टू वी, तो एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। मान लीजिए यू जो है वी से ये है। अब हम क्या करते हैं कि वी टेक UV और उसका ले लेते हैं इंटरसेक्शन विद A और फिर ले लेते हैं इसका सुप। वी टेक दिस थिंग, सुप ऑफ दिस थिंग। हमने क्या किया कि ये मान लीजिए A जो है, मतलब ये कोई बहुत करेक्ट पिक्चर नहीं है। मान लीजिए यहां से यहां तक आपका U है और यहां से यहां तक आपका मान लीजिए V है और यहां से यहां तक आपका A है। तो U सेक्शन V एम्प्टी है, कोई चीज कॉमन नहीं है, राइट। U वाला नीला दिखाई पड़ रहा है, ये वाला हरा दिखाई पड़ रहा है, कोई चीज कॉमन नहीं है। और इसी में से एक एलिमेंट हमने यहां से ले लिया था जिसको शायद U बोला है, यहां से एक एलिमेंट ले लिया है उसको मान लीजिए V बोला है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि UV जो इंटरवल मिला, ये जो इंटरवल मिला, इसमें से केवल वो एलिमेंट लिए जो कि A के अंदर भी हैं, सो सपोज आई टेक दिस वन, यहां से लेके यहां तक हमने लिया, ठीक है। तो UV इंटरसेक्शन A नहीं, I'm sorry, ए गलत लिख दिया हमने, ए नहीं, I should write here intersection U, ये टेक दिस वन, इनका सुप ले लीजिए। तो हमने क्या किया, हमारे कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, यहां से यहां तक तो UV था, उसमें भी हमने केवल वही लिया जो कि U के अंदर है। तो U के अंदर I'll get something like this thing, यहां से लेकर के यहां तक वाला पार्ट मिलेगा आपको। इसका हमने सुप ले लिया। अच्छा, सुप क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं इनका, ये जो इसके अंदर इनका अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। इनका अपर बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अपर बॉन्ड ये आपका V हो गया, ये इसका, क्योंकि इसके बाद तो कोई एलिमेंट्स इसके अंदर है नहीं, तो चूंकि इसका अपर बॉन्ड V है, तो आपने एनालिसिस में थ्योरम पढ़ा होगा। तो इफ ए सेट इज बॉन्डेड अबव देन इट विल हैव ए लीस्ट अपर बॉन्ड, सुप, ये ले लिया। इसका नाम दे दीजिए, सो लेट दिस बी इक्वल टू P, ठीक है, ये P हो गया मान लीजिए। तो P जो एलिमेंट होगा इनका सुप होगा, तो सुप मतलब लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड मान लीजिए हमारे पास और कोई रंग है नहीं इसके अंदर। अब मान लीजिए कि यहां कहीं आपको मिला P, ये आपका P है, ये एलिमेंट आपका P है, ये आपका P है, ये P मिला इसका, ठीक है, ये P मिला, इसका लीस्ट अपर बाउंड। एंड नाउ यू सी दैट जब हम ये कहते हैं कि इस P को आपने लिया, इस P को लिया, तब देखिए हमारा कहना है कि और दैट P must be a limit point of U। क्यों? क्योंकि अगर हम P की कोई भी नेबरहुड लेंगे, रिमेंबर हम सब कुछ कर रहे हैं R के अंदर, और R के अंदर अगर आप कोई भी ओपन सेट लीजिएगा तो दैट इज गोइंग टू कंटेन सम इंटरवल। तो हमने P की छोटे भी नेबरहुड ली, मान लीजिए हमने ये नेबरहुड ली P की, जितनी छोटी आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ इमेजिन कीजिए, राइट।
तो अगर हमने इसकी ये नेबरहुड ली, छोटी छोटी नेबरहुड ली हुई, सॉरी क्या रंग था हमको याद भी नहीं है, ये भी नेबरहुड ली अपने पी की, कोई भी नेबरहुड ली, तो क्या हो जाएगा कि पी का जो लेफ्ट पार्ट होगा वो कुछ ना कुछ यू का हिस्सा खा जाएगा, उसके अंदर यू का कुछ ना कुछ पार्ट आ जाएगा, राइट। सो एवरी नेबरहुड ऑफ पी will have non-empty intersection with this thing. Therefore, P is going to be limit point of this thing. ये पिक्चर में दिखाई पड़ रहा है, राइट। आप कितना भी छोटा लीजिएगा, कितना भी छोटा, because P is a least upper bound, right? P is a least upper bound. तो अगर जैसे मान लीजिए आपने कोई इसकी नेबरहुड ली, इस टाइप की ले ली, मान लीजिए P माइनस एप्सिलॉन P प्लस एप्सिलॉन, ये आपने नेबरहुड ले ली इसकी, मान लीजिए P की कोई ले ली, छोटी छोटी नेबरहुड ले ली, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि इसका इंटरसेक्शन विद U इज गोइंग टू बी इक्वल टू नॉट एम्प्टी, इज गोइंग टू बी नॉट एम्प्टी, राइट। सो ये चल नहीं रहा है तो हम इससे लिख देते हैं। सो नोटिस दैट फॉर एवरी अर्थ, कितना भी छोटा हो जाए, हमेशा आपको मिलेगा नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर ये एम्प्टी हो जाएगा, तो क्या गड़बड़ हो जाएगा, अगर एम्प्टी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि यू इसके बाहर चला गया, अगर यू बाहर चला गया तो आपको एक एलिमेंट मिल जाएगा यहाँ पर जो कि पी से भी छोटा होगा, इसके बावजूद भी इसका अपर बाउंड हो जाएगा, तो ये चीज वायलेट हो जाएगी, दैट दिस लीस्ट अपर बाउंड। तो लीस्ट अपर बाउंड की प्रॉपर्टी ये बताती है, अगर आप लीस्ट अपर बाउंड का अर्थ समझ रहे हैं, so that P is going to be limit point of this thing, because every open set containing P, howsoever small, is going to contain some points of view, as should be clear from this picture. So this is a limit point of view thing, right? Similarly, likewise, P is also a limit point of V. क्यों? Since for every epsilon greater than 0, P plus epsilon जो है वो चला जाएगा V के अंदर, because P is the least upper bound. ये इससे बड़ा हो गया, P प्लस एप्सिलॉन जो है इससे बड़ा हो गया, तो चूंकि इससे बड़ा हो गया, सो दैट कैन नॉट बिलोंग टू दिस थिंग। लेकिन इसके अंदर वो सब एलिमेंट्स हो रहे हैं, ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं। यूवी जो है ए के अंदर है, और ए जो है ए के अंदर ये प्रॉपर्टी है, ए जो है यू और वी का यूनियन है, राइट। तो अगर P प्लस एप्सिलॉन आपने ले लिया और एप्सिलॉन छोटा सा है, तो क्या हो जाएगा कि उसका कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो V के अंदर आपका चला जाएगा ना। हम ये नहीं, सिंस ये थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमने एप्सिलॉन मान लीजिए बहुत बड़ा ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत बड़ा ले लिया एप्सिलॉन, तो P प्लस एप्सिलॉन इसके बाहर भी चला जाएगा। तो आई शुड राइट फॉर एवरी स्मॉल एनफ एप्सिलॉन, P प्लस एप्सिलॉन इज गोइंग टू बिलोंग टू V, जिस तरह से यहां बिलोंग कर रहा था। सो देयरफॉर ये तो लिख ही दिया है, सो P इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ दिस थिंग। नाउ नोटिस दैट सिंस यूनियन, यहां का मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर U is equal to A minus V and V is equal to A minus U, क्योंकि A is equal to their union, दोनों डिस्जॉइंट हैं। तो अगर आपका ये मान लीजिए अगर आपका A होता, तो एक पार्ट इसका U है, एक पार्ट इसका V है, दोनों डिस्जॉइंट है, दोनों का यूनियन A है, तो U V का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा विद इन A, राइट। और चूंकि U और V ओपन है A के अंदर, तो इनका कॉम्प्लीमेंट जो होगा क्लोज हो जाएगा विद इन A। तो U भी क्लोज्ड है, M भी क्लोज्ड है। सो नोट दैट
since U, V are also closed in A, therefore, by virtue of being closed, they should contain all the limit points. U will contain all its limit point, V will also contain all its limit point. U का limit point अभी हमने आपको दिखाया कि ये P है और P V का भी limit point है. Therefore, P will belong to U and P will belong to V, showing that U इंटरसेक्शन V के अंदर एक पॉइंट कॉमन है, तो दिस कैनॉट बी एम्प्टी. एक कंट्राडिक्शन. क्योंकि हमने मान के चले थे कि दिस इज इक्वल टू एम्प्टी, दिस इज इक्वल टू एम्प्टी. तो ये कंट्राडिक्शन क्यों मिला? हमने मान लिया कि मान लीजिए A इज डिस्कनेक्ट, सो देयरफॉर इसको मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी. सो देयरफॉर A is connected, right? So this is a very useful result. This tells us exactly which type of subsets of real line are connected. So this says that a subset is connected if and only if it is an interval. It has to be of this type or this type or this type or this type. जो भी interval की जैसी भी शक्ल हो, it has to be an interval, right? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. हाँ जी, हो गया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. ओके, सो नाउ यू सी, इसका हम इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में यूजिंग ए वेरी वेल नोन रिजल्ट ऑफ कैलकुलस, राइट? लेकिन उसके पहले एक और छोटा सा रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं. इट सेज दैट continuous image of a connected space is connected. Proof: let X, Y be topological spaces X be connected and F from X to Y be a continuous मैप. ठीक है, तो हमारे पास ये है, ये मान लीजिए X है, ये मान लीजिए Y है, यहां से यहां तक F है, ये मान लीजिए इसकी इमेज है, Fx. हमें क्या दिखाना है कि Fx is connected, right? So let G be a map from Fx to D, where D is a discrete space with at least 2 points. हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम कनेक्टेड
को पहचानने का वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं दैट टॉपोलॉजिकल स्पेस इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ every continuous function from that topological space to a discrete space is constant. तो हमने क्या किया कि एक फंक्शन लिया, ये हमारा मान लीजिए d है, ये हमारा d है, ये मान लीजिए हमारा d है, d है। तो हमने एक फंक्शन यहां से fx से लेकर के और यहां तक एक फंक्शन लिया हमने g, राइट। लेट g बी एक कंटिन्यूस मैप। हम दिखाना चाहते हैं कि ये दिखाने के लिए कि fx is connected, I must show that every continuous map from fx to a discrete space is constant. तो हमने ये ले लिया, एक कांस्टेंट, एक कंटिन्यूस मैप ले लिया, दिखाना कांस्टेंट है, हमको दिखाना है fx is constant. Now clearly g और f को अगर आप कंपोज कर देंगे तो you will get a map from x to d, x से d तक मिल जाएगा आपको, कंपोज कर दिया आपने क्लियरली। चूंकि g भी कंटिन्यूस है, f भी कंटिन्यूस, दिस इज कंटिन्यूस। सो एज x is connected, this must be कांस्टेंट। यानी कि अगर आपने इनका कंपोजिशन ले लिया तो ये सारा का सारा x यहां से लेके यहां तक एक ही पॉइंट पे जाना चाहिए, एक ही पॉइंट पे जाना चाहिए। मान लीजिए पॉइंट ये है आपका, तो ये पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक चला जाएगा। नाम दे देते हैं, सपोज आई कॉल इट y, दैट इज GOF of x is equal to only this thing where y belongs to d, एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, दिस इज सेम थिंग एज g of fx, you can write like this also, which means so obviously g is also constant। g क्या कर रहा है, पूरे के पूरे fx को एक ही जगह पे भेज रहा है, एक ही जगह भेज रहा है, y पे भेज रहा है, राइट, दिखाई पड़ रहा है, दिस इज कांस्टेंट। सो देयरफॉर fx इज कनेक्टेड, कनेक्ट हो गया आपका, ठीक है। सो कंटिन्यूस से मतलब कनेक्टेड स्पेस इज कनेक्टेड, इससे आपका ये प्रूव हो गया। नाउ यू कैन यूज दिस थिंग टू प्रूव एज ए corollary व्हाट इज, आपने कैलकुलस से पढ़ा होगा या एनालिसिस के कोर्स से पढ़ा होगा, एनालिसिस वाले में वायरस्ट्रास थ्योरम, नहीं स्पेलिंग आज नेट स्लो है इसलिए काम नहीं कर रहा है ठीक से। ओके, सो वायरस्ट्रास थ्योरम सेज वायरस्ट्रास थ्योरम, इसको बोलते हैं वायरस्ट्रास इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। उसको आपने ऐसे पढ़ा होगा शायद कि यदि f कोई कंटिन्यूस फंक्शन है फ्रॉम AB टू R, अगर ये कंटिन्यूस है राइट, तो f will attain every value between f and f is continuous implies
F attains every value between FA and FB। ये होता है। इसकी शक्ल कैसी होती है कैलकुलस में कि ये मान लीजिए आपका R x एक्सिस है, R ये y एक्सिस हो गई, और ये मान लीजिए आपका A है, ये मान लीजिए B है, और कोई कंटिन्यूस फंक्शन है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, जो कुछ भी हो सकता है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है। तो एफ ए कहाँ पर हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा आपका यहाँ कहीं पर होगा। ओ हम सॉरी हमने ऐसी पिक्चर बना दी है कि तो गड़बड़ हो गया। ओके, हम ठीक है, इसको ठीक कर देते हैं। इसको हम ऐसी जगह बना दें कि दिखाई ना पड़े कि किसको क्रॉस करना है, तो हम इसको ऐसे बना देते हैं। ये मान लीजिए कंटिन्यूस फंक्शन था आपका, मान लीजिए यहाँ पर आपका b है, तो आपका एफ बी कहाँ पर आएगा? एफ बी आपका आ जाएगा यहाँ कहीं पे। सो दिस इज योर गोइंग टू बी एफ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एफ ए, और ये हो जाएगा आपका एफ बी। तो इनके बीच में कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो ये कहता है कि आपको एक एक्स मिल जाएगा, एक एक्स मिल जाएगा, जैसे ये मिल जाएगा, एक एक्स मिल जाएगा, such that f of this thing is equal to this thing. This is what it says. तो इसी में हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पर थोड़ा जनरलाइज कर देंगे, इसकी जगह पर हम लिख देंगे कनेक्टेड। तो if f is continuous and x is connected, right? Then for every t belonging to fx, there exists an x such that f of x is equal to t. Proof, इसका एप्लीकेशन है पुराने वाले रिजल्ट का कि every a subset of real line is connected if and only to interval, right? So since x is connected and f is continuous, fx is a connected subset of R, hence fx is an interval. Fx is an interval, right? So fx is an interval. So therefore मान लीजिए से fx is of the form ab, ये भी ले सकते थे आप, ये भी ले सकते थे, ये भी ले सकते थे, और भी कुछ ले सकते थे, मान लीजिए ऐसा है, ठीक है। तो अगर अच्छा ओके, अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हम कर रहे हैं कि इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, आपका टाइम खत्म हो रहा है, इसको हम कल करेंगे दोबारा, है हमको दूसरा पेज लेना पड़ेगा, ठीक है। इसको हम ठीक से कर देंगे कल। यू कैन स्टॉप फॉर
टुडे। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। इसको याद रखिएगा, ये वाला रिजल्ट और इसके पहले वाला कि a subset of real line is connected if and only if it's interval। इसको कल दोबारा कर देंगे। ठीक है, इसको भूल जाइए अभी, कल इसको फ्रेश करेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इतने वाले पोर्शन का, इतने पोर्शन का, इसको भूल जाइए, तो कल कर देंगे। इतने वाले का ले लीजिए आप, एंड यू कैन लीव नाउ है। थैंक यू सर। ओके ओके, क्योंकि हमारा पेन भी ठीक से नहीं चल रहा है। ओके 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 कोई भी चीज काम नहीं कर रही ठीक से। स्टॉप प्रेजेंटिंग भी नहीं करने दे रहा। ओके